2024 में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए विपक्ष ने फिर से उसी प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है, जो प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी के सामने कई चुनावों में फेल हो चुका है। लेकिन विपक्ष को लगता है कि एक बार और ट्राई कर लेते हैं, इसी प्रोजेक्ट से नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है। और यह प्रोजेक्ट है जाति आधारित राजनीति करने का, जिसकी शुरुआत बिहार से हो चुकी है। उसे इस तरह से समझिए कि 6 जनवरी से बिहार में जातिगत आधारित या जाति आधारित जनगणना शुरू हुई है और अब रामचरितमानस को लेकर विवादित बातें की जाने लगी। कहां? उसी बिहार में। ये दोनों का कनेक्शन क्या है, आज इस पर बात करूंगा। जाति आधारित जनगणना का राजनीतिक खेल आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन पहले रामचरितमानस की बात करूंगा, जिसकी कुछ चौपाइयों को लेकर पहले भी वामपंथी विचारधारा और उसके जैसी विचारधारा वाले दूसरे लोग ये कहकर सवाल उठाते रहे कि इन चौपाइयों में दलित पिछड़ा विरोधी बातें की गई। अब फिर से उन्हीं चौपाइयों की बात अगर बिहार में हो रही है और खुद वहां के शिक्षा मंत्री रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बता रहे हैं, तो इन बयानों के पीछे का राजनीतिक खेल भी आपको समझना होगा। इसीलिए आज जो ये पहला चैप्टर आपके लिए लेकर आया हूं, उसमें 2 हिस्से होंगे। आपको बता देता हूं, इसके 2 पार्ट हैं इस पहले चैप्टर। पहला चैप्टर जो खोल रहा हूं, इसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा, इसमें आपको समझाऊंगा कि रामचरितमानस पर झूठ कैसे बोला गया और क्या बोला गया। और दूसरा जो इसका हिस्सा होगा आज के इस चैप्टर में, कि 2024 की पॉलिटिक्स क्या है इसके पीछे, कैसे ये नरेंद्र मोदी को हराने के लिए जो एक प्लान चल रहा है उसका हिस्सा है रामचरितमानस पर झूठ फैलाना। अभी तक आप ये तो सुन रहे हैं रामचरितमानस, ये आपको नहीं पता, ये आज मैं बताऊंगा और इसके बारे में भी जो डिटेलिंग हम बताएंगे और तो कोई बताएगा। तो ये दोनों बातें बताऊं, लेकिन पहले रामचरितमानस की बात करूंगा, पॉलिटिक्स पर बाद में आऊंगा। पॉलिटिक्स को थोड़ी देर मोड़ के जेब में रखिए। अच्छा, उससे पहले यह भी सोचिए कि जिस बिहार में किसानों पर लाठी चल रही है बॉस, युवाओं पर लाठी चल रही है, वहां की सरकार में बैठे नेताओं को किसानों और युवाओं की समस्या नहीं दिखती, उन्हें रामचरितमानस की चौपाइयां दिखने लग गई। किसान नहीं दिख रहा, युवा नहीं दिख रहा, रामचरितमानस की चौपाई दिख रही बॉस, और इसके आधार पर वो अपना राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं। जबकि आप बिहार का हाल देखिए, वहां बक्सर जिले में पावर प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। इसे लेकर वहां के किसान 2 महीने से मुआवजे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो लोग यहां छाती पीट लिए थे 3 कृषि कानून पर, उनमें से एक आदमी वहां नहीं पहुंचा है। वो योगेंद्र यादव जो पिच बना कर देते थे, पिच क्यूरेटर बने हुए थे, वो गायब है। राकेश टिकैत कहां है किसी को नहीं पता। मंगलवार की रात पुलिस ने किसानों के घर में घुसकर लाठी बरसा दी। कोई सुना आपने? किसी को कुछ बोलते सुना? लेकिन जिसको बोलना चाहिए था उसने क्या बोला आपको पता है? इस पर तेजस्वी यादव जो बिहार के डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री हैं, उनको इस मामले की जानकारी ही नहीं है। एक बार सुनिए डिप्टी सीएम। हमारे संज्ञान में ये मामला नहीं है, आप लोग कह रहे हैं, तो इसमें दिखवाते हैं कि क्या है मामला। दरअसल और संज्ञान में लेकर मामला हुआ है, हमने वो दिखवाना पड़ेगा टेक्निकली क्या है। जिनको दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसान दिख जाते थे, उनको बिहार के किसान नहीं दिख रहे, वहां लाठीचार्ज नहीं दिख रहा। जिस पार्टी के डिप्टी सीएम को किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बारे में जानकारी नहीं, उस पार्टी के नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री को रामचरितमानस के बारे में पूरा ज्ञान, और जो रामचरितमानस घर घर में पूजा जाता है, जिस रामचरितमानस में करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, वो रामचरितमानस इन्हें नफरत फैलाने वाला ग्रंथ लगता। एक बार बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह को सुनिए, आरजेडी के नेता हैं। उसके बाद आज जरा चैप्टर खोलता हूं और विस्तार से। रामचरितमानस लिखा गया, तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस। उसके उत्तरकांड में कितनी बात कही गई? पूजिए विप्र शील गुण होना, पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ये विचारधारा चलेगा तो भारत को ताकतवर बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकता। पूजिए विप्र शील गुण हीना, अब पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ज्ञान से परवीन भी बाबा भीमराव अंबेडकर है तो वह पूजने नहीं है। यह शिक्षा हमारा एक शास्त्र देता है जो नफरत बोता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उसी उत्तरकांड में लिखा हुआ, जय बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। जय बरनाधम, बरन में अधम कौन कौन लोग हैं?
जे बरनाद हम तेली कुम्हारा सपच की रात कोल कलवारा। उत्तरकांड में लिखा है, आप गूगल पर जाके सर्च करिएगा, रामचरितमानस में जो नीचता का अर्थ क्या है आपको मिल जाएगा इसी टॉपिक में। उत्तरकांड में जो ये लिखा गया कि वरण में अधम कौन कौन लोग हैं, तेली कुम्हार कहार कोल कलवार आदिवासी दलित वगैरह वगैरह। और फिर उसी में आगे लिखा है, अधम जाति में विद्या पाए भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी कि अधम जाति में नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। अगर ये साथ हमारे सामने हो जो नफरत को इस तरह से बोता हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि नफरत का वातावरण बना करके भारत को ताकतवर कोई नहीं बना सकता है। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने रामचरितमानस पर शिक्षा कहां से ली मुझे नहीं पता, लेकिन वो शिक्षा किस स्तर की है अभी आपको पता चलेगा जब हम डिटेलिंग में जाएंगे। वो कह रहे थे ना गूगल करके देख लीजिए। बॉस आजकल लोग गूगल नहीं करते, वो पाठशाला में आते हैं, क्योंकि हम जो बताएंगे वो गूगल में भी भ्रम फैलाने वाले बहुत हैं। वहां भी कई लोग ऐसे ऐसे आर्टिकल अपनी मर्जी से डाल देते हैं। तो यहां पाठशाला दिखाता हूं ना बॉस आपको। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह की बातें सुनकर मुझे तुलसीदास जी की एक पहली चौपाई जो याद आ रही है, वो उनके नाम करता हूं। सुनिएगा शिक्षा मंत्री जी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। रामचरितमानस के बाल कांड में लिखी गई इस चौपाई का अर्थ है कि जिसकी जैसी भावना होती है उसे उसी रूप में भगवान दिखते हैं। लेकिन इसका भावार्थ यह है कि हर व्यक्ति अपनी समझ और क्षमता और मकसद के अनुसार चीजों को समझ पाता है। आज आपको वो चौपाइयां भी बताऊंगा जिनका एक अलग अर्थ निकालकर मंत्री जी रामचरितमानस को समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बता रहे हैं। उस पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले यह बता देता हूं कि रामचरितमानस समाज को तोड़ने वाला ग्रंथ नहीं, बल्कि जोड़ने वाला महाग्रंथ। और यही कारण है कि देश के घर घर में आपको यह पुस्तक मिल जाएगी। वो किसी भी जाति और किसी भी तबके का हो, सवर्ण हो, पिछड़ा हो, हर व्यक्ति रामचरितमानस में पूरी आस्था रखता है, श्रद्धा रखता है। यही वजह है कि जब भी कहीं राम कथा होती है तो उसमें हर जाति का व्यक्ति सुनने जाता है। और मंत्री जी कह रहे हैं कि समाज में इस ग्रंथ से नफरत फैलती है। रामचरितमानस के माध्यम से तुलसीदास जी ने समाज को कैसे जोड़ने का प्रयास किया, सबसे पहले उस पर बात करता हूं। फिर इसकी चौपाइयां सुनाऊंगा, उसके सही मतलब बताऊंगा जो शिक्षा मंत्री जी ने नहीं बताए। लेकिन पहले सुनिए कैसे यह जोड़ने वाला ग्रंथ। तुलसीदास जी के राम वो महापुरुष हैं जो माता कैकेयी की साजिश के बाद भी विरोध नहीं करते ताकि परिवार में टकराव ना हो। और वो प्रभु श्री राम रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला होगा। पिता दशरथ का विरोध नहीं करते ताकि अयोध्या के लोगों में रघुकुल राज परिवार के प्रति नफरत ना फैल जाए और उनके लिए कहा जाए कि नफरत फैलाने वाला ग्रंथ होगा। भाई भरत से असीम प्रेम करते हैं प्रभु श्री राम ताकि प्रजा उन्हें अपना राजा स्वीकार कर सके, और उनके लिए ऐसी बातें कह रहे हैं लोग। समाज में किसी तरह की नफरत ना फैल सके, इसके लिए उन्होंने काम किया। अरे तुलसी के राम तो वो महापुरुष हैं जो ऊंच नीच में भेद नहीं करते। वो तो नाव चलाने वाले एक केवट के अनुरोध को सहज स्वीकार कर लेते हैं। और उनके रामचरितमानस में उनके बारे में जो लिखा गया वो नफरत फैलाने वाला होगा। एक आदिवासी गरीब शबरी के झूठे बेर खाने वाले प्रभु श्री राम नफरत फैलाने वाले हो सकते हैं क्या? समाज को जोड़ने के लिए श्री राम जंगल में जीव जंतुओं को एकजुट करते हैं और वानर सेना का निर्माण करते हैं, वो व्यक्ति नफरत फैलाने वाला हो सकता है क्या? जो अपने सबसे बड़े शत्रु रावण के भाई को गले लगाते हैं, उन्हें राजपाट सौंप देते हैं, वो प्रभु श्री राम नफरत फैलाएंगे क्या? अरे राम तो वो महापुरुष हैं, लक्ष्मण को मरते हुए रावण से सीख लेने की सलाह देते हैं। लेकिन मंत्री जी को रामचरितमानस में से ये सारी बातें नहीं दिखाई। उन्होंने अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए इसे नफरत फैलाने वाला ग्रंथ कह दिया। और एजेंडा क्या था राजनीतिक, वो भी अभी आपको बताऊंगा। लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह ने रामचरितमानस के उत्तरकांड की 3 चौपाइयों का जिक्र किया। इसमें पहली चौपाई है, अब ध्यान से सुनिए, रिमोट रख दीजिए बगल में, बच्चा देख रहा है उसको भी दिखाइए, बड़ा जरा जो जरूरी चैप्टर। पहली चौपाई जिसका जिक्र उन्होंने किया कि पूजही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा। इसका मतलब मंत्री जी ने बताया
कि समाज के निचले तबके के लोग पढ़ लिख भी जाएं तो भी पूजनीय नहीं होते। यही समझा रहे थे ना वो, कि अंबेडकर जी कितना भी पढ़ लें लेकिन वो पूजनीय नहीं हो सकते। पहली बात तो बॉस की ये चौपाई अधूरी है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने सही तरीके से चौपाई भी नहीं पढ़ी और वो पढ़ाने चले हैं लोगों को। अपने राजनीतिक एजेंडे के हिसाब से चौपाई का अर्थ भी गलत निकाला। आपको बताता हूं कि सही चौपाई क्या है और पूरी चौपाई क्या है। सही और पूरी चौपाई है, सापत ताड़त पुरुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावही संता, पूज्य विप्र सील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। पहली बात तो यह कि शिक्षा मंत्री जी को पूरी चौपाई भी नहीं पता भी थी तो उन्होंने सुनाई आधी अधूरी, और दूसरा यह कि उन्हें यह नहीं पता कि यह चौपाई उत्तरकांड में नहीं अरण्य कांड में भगवान राम और कबंध राक्षस के बीच संवाद के रूप में। और इस चौपाई का अर्थ है शाप देता हुआ, मारता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ ब्राह्मण भी पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। वो ब्राह्मण पूजनीय है जो शीलवान हो और गुणों से हीन हो। अगर जन्म से ब्राह्मण होने के बाद भी व्यक्ति सदाचार नहीं करता तो वो शूद्र है और वो पूजनीय नहीं है। चौपाई में तुलसीदास जी ने गुणहीन हो शब्द लिखा है और इसी शब्द से भ्रम पैदा हुआ। इसे समझिए, गीता के 14वें अध्याय में श्री कृष्ण ने भी मनुष्य के 3 गुणों के बारे में बताया। ये 3 गुण हैं, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतगुण का मतलब सत्य को पहचानना, जीवन के सत्य को समझने वाला गुण। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि सतगुण से मनुष्य को सुख प्राप्त होता है। रजोगुण का अर्थ है लोभ उत्पन्न होना। रजोगुण के कारण मनुष्य कर्म के फल की उम्मीद करता है, उसके अंदर लोभ बढ़ता है, मन चंचल हो जाता है। तमोगुण का अर्थ है तामसी यानी दैत्यों की प्रवृत्ति पैदा होना। रजोगुण की वजह से लोभ बढ़ता है और लोभ पूरा करने के लिए मनुष्य तमोगुण के प्रभाव में आ जाता है। 3 गुणों के आधार पर कई राम कथा वाचक इस चौपाई का अर्थ जो बताते हैं वो सुनिए। शिक्षा मंत्री जी सुनिए, वो ब्राह्मण पूजनीय है जो शीलवान हो और जिसमें तीनों गुणों यानी सतगुण, रजोगुण और तमोगुण ना हो। वो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका हो। और शूद्र का अर्थ जाति से नहीं बल्कि कर्म से, यानी अगर मनुष्य जन्म से ब्राह्मण है लेकिन उसका आचरण, उसका कर्म सत्य और धर्म पर आधारित नहीं है तो वो शूद्र है। भगवान को नहीं मानता है, पूजा नहीं करता है तो वो शूद्र है। महात्माओं का, संतों का सम्मान नहीं करता है तो वो शूद्र है। ऐसे लोग भले ही ब्राह्मण हो या ज्ञानी हो, वो पूजनीय नहीं होते। ये बताया गया और कहां से ले जाकर मंत्री जी ने कहां जोड़ा। शूद्र ब्राह्मण नहीं हो सकता ये तो बताया ही नहीं, उसको सम्मान नहीं मिल सकता ये तो बताया ही नहीं। लेकिन कोई ब्राह्मण भी है तो सिर्फ ब्राह्मण होगा इसलिए उसका सम्मान होगा, चाहे आचरण कैसा हो। ये नहीं हो सकता। ये इतनी अच्छी बात बताई, इसको घुमा फिरा के गोल बना के कुछ बना दिया। चंद्रशेखर सिंह ने सैकड़ों छात्रों के सामने एक और चौपाई सुनाई, वो भी उन्होंने आधी ही सुनाई। अब सुनिए पहले उन्होंने क्या कहा, फिर पूरी बताऊं। उन्होंने कहा कि अधम जाति में विद्या पाए, भयहु यथा अहि दूध पिलाए। उन्होंने इसका मतलब बता दिया कि नीची जाति का व्यक्ति विद्या पाकर सांप की तरह जहरीला हो जाता है, उसको दूध पिलाते हैं। उन्होंने यहां भी चौपाई की अधूरी लाइन बोली। यह चौपाई रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखी हुई और इसकी पहली लाइन ही नहीं बताई बिहार के शिक्षा मंत्री, क्योंकि वो बताते तो एजेंडा सेट नहीं हो पाता। आपको दोहे की पूरी चौपाई सुनाता हूं। पूरी चौपाई है, हर कहूं हरि सेवक गुरु कहेऊ, सुनी खगनाथ हृदय मम देहेऊ, अधम जाति में विद्या पाएं, भयऊ जथा अहि दूध पियाएं। यह है पूरी चौपाई। अब शिक्षा मंत्री जी तो सुने ही, लोग भी सुने कि यह चौपाई रामचरितमानस के उत्तरकांड में जब आती है तो कैसे आती है और इसका क्या पूर्ण अर्थ है। जब गरुड़ देव और काक भुषुंडी के बीच संवाद होता है तब यह चौपाई आती है। और इस चौपाई का अर्थ क्या है? गुरुजी ने शिवजी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा। मैं पापी विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप।
यहां काक भुषुंडी गरुड़ जी को गुरु जी कह रहे हैं और पक्षीराज गरुड़ जी को कह रहे हैं। यहां काक भुषुंडी खुद के लिए अधम जाति का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी वो खुद को पापी कह रहे हैं। अधम मतलब अपने आप को पापी बता रहे हैं, क्योंकि काक भुषुंडी को श्राप मिला था, इसलिए वो कौआ बन गए थे। लेकिन बिहार के मंत्री जी ने सैकड़ों छात्रों के सामने रामचरितमानस की उस चौपाई की क्या व्याख्या की कि नीच जाति का व्यक्ति विद्या पाकर सांप जैसा विषैला हो जाता है, उसको कितना ही दूध पिलाए। और वो व्यक्ति कहां काक भुषुंडी अपने बारे में कह रहे हैं कि जो काम किया उसकी वजह से वो अपने आप को अधम बता रहे हैं। रामचरितमानस की एक और चौपाई है जिसका अलग अलग अर्थ निकालकर अक्सर विवाद खड़ा किया जाता है। यह भी आपने कई बार सुना होगा, यह भी वामपंथी वगैरह बड़ा एजेंडा चलाते हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, यह आपने कई बार सुना होगा। और इस चौपाई को आधार बनाकर रामचरितमानस पर आरोप लगाया जाता है कि इसमें पिछड़ों और महिलाओं का अपमान किया गया, जबकि यह पूरी तरह से गलत और निराधार है। इस चौपाई का अर्थ संदर्भ के साथ आपको जानना चाहिए। प्रसिद्ध रामकथावाचक रामभद्राचार्य ने सही चौपाई और उसका अर्थ बताया, जिसके मुताबिक पूरी चौपाई है प्रभु भल किन्ह मोही सीख देनी, मर्यादा पुनी तुम्हरी किन्ही, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यह है पूरी चौपाई। रामचरितमानस में यह चौपाई प्रभु श्री राम और समुद्र के बीच संवाद के रूप में आती है। जब समुद्र ने लंका जाने का मार्ग नहीं दिया तो प्रभु श्री राम क्रोधित हो और समुद्र को सुखाने का निर्णय लिया। यह देखकर समुद्र देव प्रकट हुए और प्रभु श्री राम से क्षमा मांगते हुए चौपाई कही। रामकथावाचक रामभद्राचार्य के अनुसार समुद्र देव ने श्री राम से कहा कि अच्छा हुआ जो आपने मुझे शिक्षा दी, लेकिन मर्यादा यानी जीवों का स्वभाव भी आपने ही बनाया है, इसलिए ढोल गवार शूद्र पशु और नारी के स्वभाव को ताड़ना यानी समझना और पहचानना चाहिए और उनकी किसी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। यानी ताड़ना का मतलब समझना है। आप नहीं कहते मैंने तो पहले ही ताड़ लिया था कि इसके मन में क्या चल रहा है। ताड़ लिया था मतलब समझ लिया था, पहचान लिया था। अगर ढोलक के सुर को नहीं पहचान पाएंगे तो वो बेसुरा बजे। गंवार यानी अज्ञानी व्यक्ति को पहचान कर उसी हिसाब से बात करनी चाहिए। शूद्र का अर्थ यहां जाति नहीं बल्कि कर्मचारी से, यानी कर्मचारियों की पहचान करनी चाहिए और उसकी क्षमता और काबिलियत के अनुसार काम देना चाहिए। इसी तरह से पशु के व्यवहार का बुरा नहीं मानना चाहिए क्योंकि वो एक नासमझ जीव है। और इसी तरह नारी के स्वभाव को भी पहचानना चाहिए, समझना चाहिए, तभी उसके साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर पाए। यानी इन सब को समझने के लिए कहा गया है कि इनको ताड़ना चाहिए। ताड़न के अधिकारी यानी समझ के अधिकारी हैं ये। उसको क्या से क्या बना के कि ताड़ना मतलब इनको पीटने की बात हो रही है। जिस समाज में महिलाओं का सम्मान और अधिकारों का ध्यान नहीं रखा जाता वहां हमेशा हिंसा और तनाव का माहौल रहता और इसीलिए कहा गया कि इनको समझना चाहिए। अफगानिस्तान और ईरान इस बात का सबसे ताजा उदाहरण है कि वहां महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। और जिस शब्द को हर बार तमाशा के लिए तमाशा बनाया जाता है, सकल ताड़ना, ये जो ताड़ना शब्द कि ताड़ना के अधिकारी, इसके कई अर्थों में, इसके कई जो अर्थ हैं हिंदी भाषा के जानकारों के अनुसार, ताड़ना शब्द जो है वो सकर्मक क्रिया में कई अर्थ, और इसका मतलब होता है आंकना, समझना, भांपना, ये इसका मतलब ताड़ना शब्द। यहां ताड़ना का अर्थ मारने पीटने से नहीं, लेकिन इसको बना ये दिया ये सब पीटने योग्य हैं, इनको पीटना चाहिए। अच्छा, कोई ये भी नहीं बोलता कि जो संवाद हो रहा है समुद्र देव के बीच और प्रभु श्री राम के बीच, वहां इनको पीटने की बात क्यों आएगी? समझने की बात तो आ रही है कि वो कह रहे हैं कि भाई आपको हमको समझना चाहिए था, लेकिन नहीं, अपने हिसाब से कुछ भी बना के इस देश में एजेंडा चल रहा है। और भाई श्री राम तो वो व्यक्ति हैं जो अपनी माँ सौतेली माँ कैकेयी की साजिश के बाद भी उनका पूरा सम्मान कर रहे हैं ना, तो वो कहेंगे कि महिलाएं पीटने के योग्य होती। अपनी पत्नी सीता के अधिकार को बनाए रखने के लिए उन्होंने दूसरा विवाह न करने का वचन दिया हुआ था, इतना महिलाओं का सम्मान करते थे, वो कहेंगे महिलाएं पीटने के योग्य होती।
राम वनवास के दौरान गरीब सबरी के झूठे बेर खा जाते हैं, सुग्रीव की पत्नी का सम्मान लौटाने के लिए बाली का वध कर देते हैं, और तो और रावण का वध करने के बाद उनकी पत्नी मंदोदरी से क्षमा मांगते हैं। जिस राम को तुलसीदास जी ने महिलाओं का सम्मान करने वाला महापुरुष दिखाया है, वो तुलसीदास किसी महिला के साथ मारपीट वाला व्यवहार के बारे में कैसे लिखेंगे बॉस? कुछ तो सोचेंगे आप। लेकिन प्रभु श्री राम, रामचरितमानस के बारे में यह एजेंडा फैला दिया जाता है, और उसके पीछे की पॉलिटिक्स अभी बताओ। तुलसीदास जी पर अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि रामचरितमानस में महिलाओं का अपमान किया गया है। आप खुद सोचिए कैसे संभव है? रामचरितमानस में तो महिलाओं को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जननी सम जानही पर नारी, तिन्ह के मन शुभ सदन तुम्हारे। इसका अर्थ है कि जो पुरुष अपनी पत्नी के अलावा हर स्त्री को माता और बहन समझता है, उसके हृदय में भगवान का वास होता है। ऐसे मनुष्य पवित्र होते हैं और स्त्रियों का सम्मान करना जानते हैं। इतना सम्मान दिया गया और कहा जा रहा है यहां महिलाओं को पीटने की बात हो। इसी तरह से किष्किंधा कांड की एक चौपाई, मूड तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी काना। यह चौपाई श्री राम और बाली के बीच संवाद के रूप में। श्री राम बाली से कहते हैं कि मूर्ख बाली, तुम अज्ञानी पुरुष हो, उसके बाद भी तुमको अभिमान है, और इसी अभिमान में तुमने अपनी विद्वान पत्नी की बात नहीं मानी, और इसी वजह से तुम्हारी हार हुई। यानी यहां भी प्रभु श्री राम विद्वान पत्नी का जिक्र कर रहे हैं, महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। और सुनिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो समाज के हर व्यक्ति को अपना समझते हैं, फिर चाहे वो पुरुष हो, महिला हो या फिर किन्नर हो। जबकि आज भी हमारे समाज में इस वर्ग के लिए सम्मान की भावना बहुत कम है। लोग इनका तिरस्कार करते हैं, किन्नरों का, उनसे दूर रहने का व्यवहार किया जाता है। लेकिन रामचरितमानस में इस समाज को भी अपनाने की बात कही गई। रामचरितमानस के उत्तरकांड में चौपाई नंबर 87 क में लिखा है, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी मोही, परम प्रिय सोई। रामचरितमानस के मुताबिक राम जी ये चौपाई काक भुसुंडी जो श्राप से कौआ बन गए थे, उनसे कह रहे हैं। और इसका अर्थ यह है कि वो पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो, अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है, यानी मेरा भजन करता है, वही मुझे परम प्रिय। तो वो रामचरितमानस जो पुरुष, स्त्री, किन्नर सबको सम्मान दे रहा है, उस रामचरितमानस के बारे में झूठ फैलाया जाता है, नफरत वाला ग्रंथ बताया जाता है। यह है रामचरितमानस की महिमा, जो बांटने की नहीं, जोड़ने की सीख देती है। देश और समाज की भलाई को लेकर रामचरित में भी तुलसीदास जी ने लिखा है। और यह लाइन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी सुननी चाहिए। शिक्षा मंत्री जी, एक लाइन मैं भी सुना रहा हूं, सुनिएगा। लिखा है तुलसीदास जी ने कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी। और यह चौपाई रामचरितमानस के अयोध्या कांड में लिखी हुई। और शिक्षा मंत्री जी, इसका भाव भी आपको बताता हूं। जिस राजा के राज्य में जनता दुखी रहती है, वो राजा अवश्य ही नरक में जाता है। तो जिस राज्य में नौकरी मांगने पर डंडे पड़ते हैं, शराब की अवैध तस्करी होती है, नकली शराब से लोग मारे जाते हैं, यूनिवर्सिटीज के नतीजे नहीं आ पाते, छात्र नौकरी से वंचित रहते हैं, और लोगों को उनके राज्य में नौकरी नहीं मिलती, और वो दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं, उस राज्य के शासक के लिए ऐसी चौपाई लिखी गई। वो राज्य कोई भी हो सकता है, शासक कोई भी हो सकता है। शिक्षा मंत्री जी रात में सोएंगे एक बार आंख बंद करके, तो इसका ध्यान करेंगे तो समझ में आएगा। ये वो बिहार है जहां शिक्षा मंत्री को रामचरितमानस पर पूरा ज्ञान है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन बिहार के उन युवाओं पर कोई ध्यान नहीं जो नौकरी मांग रहे हैं, भर्ती निकालने के लिए कह रहे हैं, और जब नौकरी की मांग होती है तो इन पर लाठी चलाई जाती है। बिहार में टीचर्स के करीब 1.5 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। तो बॉस, रामचरितमानस समझाना छोड़िए, उसे नफरती बताना छोड़िए, और इनको रोजगार दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार और उनकी सरकार को 2024 में नरेंद्र मोदी को हराने का सपना दिख रहा है, और इसलिए पहले नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए, लालू जी से हाथ मिलाया, महागठबंधन में गए, और फिर बिहार में जाति जनगणना के जरिए वही मंडल पॉलिटिक्स शुरू कर दी जो एक दौर में लालू प्रसाद जैसे नेता करते थे। मंडल पॉलिटिक्स यानी जाति आधारित राजनीति के जरिए ये हिंदुत्व की राजनीति के काउंटर प्लान पर काम कर रहे हैं।
और इसलिए जातिगत जनगणना भी शुरू। इसके जरिए नीतीश कुमार जी का प्लान है कि पहले ओबीसी को जमीनी स्तर पर बिहार में एकजुट करो, फिर इसे राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ो, जातिगत जनगणना के जरिए संख्या बल बताकर फिर से आरक्षण के मुद्दे को 2024 से पहले उठाओ। और जो पिछड़ी जातियां हैं, जो दलित हैं, जो पीछे रह गए, उनको रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बताकर यह बताओ कि तुम उस पार्टी के साथ जाने का कैसे सोच सकते हो जो रामचरितमानस को पूजती है। यह है पॉलिटिक्स बॉस। अचानक शिक्षा मंत्री को रामचरितमानस याद नहीं आ गया। उनको तो यह बताना है कि उस पार्टी की तरफ कैसे जा रहे हो जो राम का मंदिर बनाने को अपनी बड़ी उपलब्धि मानता है, क्योंकि रामचरितमानस में तो तुम्हारा अपमान है, तुम्हें नीच बताया गया है, उस पार्टी के साथ जाओगे। यह है पॉलिटिक्स। पूरी लड़ाई ओबीसी वोटों को लेकर है, क्योंकि ओबीसी वोट बड़े पैमाने पर बीजेपी की तरफ आए। 1996 लोकसभा चुनाव में जो ओबीसी वोट मिलता था, अब आपको ये 2024 की पॉलिटिक्स समझा रहा हूं बॉस, ये रामचरितमानस वाले चैप्टर में। 1996 ओबीसी वोट, इसमें आपको बता रहा हूं बीजेपी का 16%, माफ कीजिएगा 19%, 19% वोट शेयर था ओबीसी का जो बीजेपी को मिलता था। 2019 लोकसभा चुनाव में कितना हो गया बढ़कर पता है? 44%। बॉस, यही है रामचरितमानस के अपमान की असली वजह।